मौलिकरण में हम 3 बार भुक्तभोगी, 1-2 बार के नहीं। हमारा आदमी खत्म हो गया 11 मई का, साल भर पूरा भवा है। हमको बनवा के देते, टूट गया ठीक है कोई बात नहीं, हमको बनवा के देते कोई बात न होती। किसी की रोजी रोटी छीन जाएगी तो पूरा परिवार समझ लीजिए मृतक हो जाता है। यहाँ तो हमने अपनी आंखों से देखा, लोगों की भरी भराई दुकान तोड़ दी गई है और लोग जो है संतोष करके चले गए। राम मंदिर बनने का कई सौ साल इंतजार करने के बाद मोदी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर तो बना दी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या वासियों ने बीजेपी को सिर पर बैठाने के बजाय जमीन पर गिरा दिया। अयोध्या वासियों के इस फैसले को लेकर बीजेपी आहत है, क्योंकि अयोध्या वासियों ने उनकी राजनीतिक जड़ पर ही गंभीर चोट पहुंचाई है। चुनाव से पहले अयोध्या में बीजेपी की पूरी हवा के बीच प्रत्याशी लल्लू सिंह की जबरदस्त हार ने सबको चौंका दिया है। क्या है अयोध्या वासियों के इस फैसले का राज? मंदिर बनने के बाद भी क्यों बीजेपी से नाराज हैं रामनगरी के लोग? आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। निर्वाचित पदाधिकारी, उनका ओवर कॉन्फिडेंस, उनका घमंड, ये उनको ले गया। हमको अब लगता है ये सुनेंगे और नहीं सुनेंगे 27 में नहीं जाएंगे। कि ठेला लगावत है यार, हर पुलिस मारत है भगावत है, हर पुलिस मारत भगावत है, क्या करिए? अयोध्या में हुई बीजेपी की करारी हार के बाद देश भर में अयोध्या वासियों और उनकी निष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए अयोध्या के वोटरों पर निशाने साधे जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में अयोध्या वासियों के दिलों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी क्यों थी? उसका कारण माना जा रहा है कायाकल्प के नाम पर तोड़फोड़ करता ये बुलडोजर, जिसके जरिए अयोध्या में बड़े पैमाने पर घरों को तोड़ दिया गया। पब्लिक खुद बता रही है कि तोड़फोड़ के बदले में पब्लिक को परेशानियों के सिवा और कुछ नहीं मिला। हाँ, ये तो बात सही है कि हमने सोचा कि चलो भाई अच्छा दिन आएगा, बढ़िया रोटी दाल रोटी चलेगा, मगर अब मकान सब टूट गया सबका, फिर से पैसा लगा के बनवाए। जिसके पास नहीं पैसा है वो कैसे बनवाए? कितनी परेशानी से हम लोग झेले हैं, पैसा नहीं था, कोई देने वाला नहीं है और हमने बनवाए हैं, फिर से कैसे बनवाए? इसमें तो कीमत लगता है बनवाने में ना। अयोध्या यानी प्रभु श्री राम की नगरी। 2024 का चुनाव खासकर उत्तर भारत में राम के इर्द गिर्द ही माना जा रहा था। बीजेपी भी बड़ी सियासी मुरादें पाले बैठी थी। लोग ये मानकर चल रहे थे कि लोकसभा चुनाव में न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे प्रदेश में बीजेपी का परचम लहराएगा, लेकिन अचानक सब कुछ इसके उलट हुआ। अयोध्या में बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह सपा के अवधेश प्रसाद के हाथों 54,567 वोटों के बड़े अंतर से हार गए, यानी कि राम की नगरी में बीजेपी सियासी रूप से बाहर हो गई। अयोध्या में बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह के खिलाफ जनता की जमकर नाराजगी बताई जा रही थी। हालांकि इस नाराजगी के और भी कई कारण हैं, लेकिन इनमें से एक बड़ा कारण अयोध्या के बीच से गुजरने वाला 14 किलोमीटर लंबा राम पथ भी माना जा रहा है। राम पथ के अलावा अयोध्या के भीतर भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ का निर्माण किया गया। अयोध्या के इसी कायाकल्प में नगर के कई घर और दुकानों को तोड़ दिया गया। सरकार की तरफ से वादा किया गया था कि जिन लोगों की दुकानें जद में आएंगी उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही दुकानें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास 200 साल पुरानी दुकान होने के बावजूद भी दुकान के कोई कागजात नहीं थे। ऐसे लोगों की दुकानें तो टूट गई, लेकिन मुआवजा नहीं मिल सका। दूसरी तरफ जिन्हें मुआवजा मिला उनके आरोप हैं कि उन्हें कीमत सिर्फ 2 से 2.5 लाख रुपए दी गई, लेकिन लोगों का ये पैसा अपना टूटा हुआ घर बनाने में ही खर्च हो गया। लोगों का आरोप ये भी है कि प्रशासन की तरफ से दुकानें तो तोड़ दी गईं, लेकिन बदले में जो दुकानें दी गईं उसकी कीमत 10 से 20 लाख रुपए अदा करनी पड़ी। और तो और जो दुकानें प्रशासन की तरफ से दी गईं वो काफी दूर आवंटित की गईं, जहां व्यापारियों का रोजगार भी प्रभावित हुआ। स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से विकास के नाम पर सड़कें ऊंची कर दी गईं,
लेकिन नाला न बनने के कारण लोगों के घरों तक पानी भर रहा है और प्रशासन इसकी लगातार अनदेखी कर रहा है। जिसे जन्मभूमि के निर्णय आने के बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार ने राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ 3 पथों का चौड़ीकरण का क्रियान्वयन किया है और क्रियान्वयन में उन्होंने नियम कानून का पालन नहीं किया, उचित मुआवजा लोगों को नहीं दिया, समायोजन भी बात किए थे, समायोजन नहीं किए, जिससे व्यापारी वर्ग नाराज चल रहा था। साथ में ये महायोजना 2031 लागू किए हुए हैं, इसका रेलवे का विस्तारीकरण है, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, तो लोगों के मन में डर है कि हमारा दुकान चला जाएगा। ये सब डर है, इसी वजह से इस बार लोकसभा चुनाव में व्यापारी वर्ग जो है भाजपा के खिलाफ गया है और जिससे जो है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जीता। शुरुआत में हम लोगों का प्रशासन से व्यापारियों का बात हुआ था, तो प्रशासन ने हम लोगों को कहा था 40-60 के रेशियो में 40% मुआवजा व्यापारियों को दिया जाएगा, 60% मकान मालिक को। यहाँ पर 95% व्यापारी जो है किराए पर हैं। लेकिन बाद में अंत में जो है प्रशासन ने पूरा मुआवजा जमीन मालिक और मकान मालिक को दिया और व्यापारियों को 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया गया। काफी आंदोलन किया गया, लड़ाई किया गया, तब जाके प्रशासन ने एक फ्रेश या पुनर्वास के लिए सहायता की राशि के नाम पर हम व्यापारियों को आने 1 से 1.5 लाख रुपया मुआवजा दिया गया, जो कि आज की मौजूदा महंगाई के हिसाब से बहुत कम है और उससे न कोई दुकान दोबारा खरीद पा रहा है, न उसकी रोजी रोटी बच पा रही है। आदमी बेकार है, परेशान है। आप चाबुक के बल पर पूरा ग्रहण करते चले गए, अयोध्या फैजाबाद पूरा शहर, तो चाबुक आप चलाए हैं तो जनता भी चाबुक चला दी वोट के माध्यम से और इनको बाहर कर दी। अभी तो ये जनता एक इशारा ही है, आगे 2027 है, इनकी चाबुक ऐसे चलेगा, 2027 में निपट जाएंगे। अयोध्या में कई ऐसे परिवार हैं जिनका जीवन यापन उनकी दुकानों पर निर्भर रहा है, लेकिन नव निर्माण के दौरान कई लोगों की दुकानें तोड़ दी गईं। जिन्हें दुकानें मिली उनके मूल जगह से काफी दूर मिल पाई। ये भी लोगों की नाराजगी का एक कारण बना। किसी ने अपनी दुकान खोई तो किसी ने अपना पूरा घर खोया। अब लोग अपने घर से बाहर किराए के घर में रह रहे हैं और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे हैं। हमारी 2 दुकानें थी, 3 बार चौड़ीकरण में गुमटी हो गई है। दुकानें हमारे 30 फुट 20 फुट ऐसे थी, लेकिन अब 10-10 फुट बचा है, फिलहाल ठीक है। मुआवजा 1,50,000। ऐसा है कि दुकान देने से संतुष्ट है, मुआवजे से नहीं संतुष्ट है। होना ये चाहिए था कि भाई जैसे बहुत सी यहाँ जनता पैसे के लिए नहीं मर रही है, और आपने यहाँ 10 फुट की अगर जमीन ले ली सड़क चौड़ीकरण में या किसी चीज के अधिग्रहण में, तो जो आपने वादा यहाँ की जिला प्रशासन ने किया कि लोगों का पुनर्वास कर देंगे, और जब पुनर्वास करने का समय आया तो आप 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, गुप्तार घाट की मार्केट में 70 लाख की दुकान उठी है बोली में। अब गरीबों का अगर आप 10 फुट का जगह ले रहे हो, उसको 10 फुट 70 लाख में दोगे, तो प्यासा रोज कुआं खोद रहा पानी पी रहा है, वो कहां से 70 लाख लाएगा? वो तो कोई उद्योगपति है नहीं। ये सब चीज प्रशासन को सोचना चाहिए था और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि अगर लोगों का हनन हम कर रहे हैं तो उसकी व्यवस्था भी हमें देनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनका घर ले लिए, दुकान ले लिए, उनका खेत ले लिए और उनको आप बाहर का रास्ता दिखा दो। 2 दिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को अयोध्या छोड़ना पड़ जाएगा, यहाँ के जो छोटे मोटे तबके के जो व्यापारी हैं। लेकिन अब 2 दिन से कुछ राहत है कि कुछ उम्मीद जग रही है कि बच सकते हैं। भैया मंदिर नहीं टूट रहा तब का है न्याय। हाँ, हमारे दादा बाबा का जन्म कर्म यही है। हाँ, मेन रोड पर घर है, हमारे सब यही रहे वाले हैं। कितनी दुकानें थी, कितनी बड़ी दुकानें थी? ये रहा भैया 20 फुट रहा, 15 फुट चौड़ाई रहा, 20 फुट गहराई रहा ना। अच्छा, जब तोड़ा गया हाँ, तो आप लोग को क्या कहा गया, कितना मुआवजा वगैरह दिया गया था? मुआवजा 2-2.5 लाख रुपया दिए रहे भैया। हाँ, मुआवजा उससे ज्यादा बनवाई लाख दवा है। फिर खरीदन 5-10 लाख का खरीदन 15 फुट जगह किससे खरीदा?
हनुमानगढ़ी वालों से? हाँ खरीदा है भाई, सब रोक दी, कहाँ जावा जाए। 50 रुपया खा। तो इससे कितना परिवार आप लोग का चलता था? परिवार हमरे हैं 4 लड़कियां हैं। अब की वही चिंता, हमारा आदमी खत्म हो गवा। 11 मई का साल भर पूरा भवा है और 4 लड़कियां हैं, 3 बहू हैं, तो 3 ठू नाती पोता है। सब इसी से गुजारा वगैरह? हाँ यही से चला था भैया। हम लोग को उचित होना चाहिए था कि मान लीजिए हम लोग की पूर्ण रूप से जो सरकार ने कहा था कि आपको कहीं विस्थापित करा देंगे, वो करा देंगे, तो हम लोग को जैसे दुकान हम लोग की गई थी, हम लोग को मुआवजा न दिए होते, जो टेढ़ी बाजार में आवंटित हो रही थी हम लोग को निःशुल्क ही आवंटित करा दिए होते, तो कम से कम हम लोग अपना रोजी रोटी अपना किसी तरह करते वहाँ से। ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ। तो क्या ये न्याय हुआ आप लोग के साथ? नहीं, न्याय तो खैर नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग 25-25 साल से यहाँ पर दुकान था, उसी के आधार पर हम लोग अपना यहाँ रोजी रोटी अपना कमाते खाते थे, बच्चों को पढ़ मंदिर बन गया है? नहीं, हाँ, अब उम्मीद तो ये थी कि अब राम मंदिर का निर्माण हो गया है। जब हम लोग का चौड़ीकरण नहीं हुआ था तो ये हुआ कि अब जो 20 साल की तपस्या हम लोगों ने किया उसका लाभ मिलेगा, अब दुकानदारी होगी, बढ़िया होगी। उसी समय हम लोग वहाँ से हट गए। अयोध्या वासियों की अपनी नाराजगी है। व्यापारी इस चुनाव से लेकर आगे आने वाले चुनावों के लिए भी बीजेपी के नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं अयोध्या में बीजेपी की हार को लेकर कई लोग आहत हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो अपने देश के लिए और एक जो हमारी मातृभूमि है जिसके लिए मोदी सरकार ने जो राम मंदिर लाया, जो कि हमारी मतलब राम मंदिर के ऐसी प्रथा जी का बहुत सालों से चली आ रही थी, जो और हर चीजों को मोदी जी ने पूरा किया, पर जो है देश के लिए वो हर चीज करते जा रहे हैं। लेकिन अयोध्या की नगरी में इस बार हारने का मेन कारण था जो है लल्लू सिंह का व्यक्तित्व की भावनाओं की वजह से। ये हिंदुस्तान हिंदू नमक हरान कहिए, जय श्री राम नत कहिए इनको। दुखी हैं आप लोग अयोध्यावासी? दुखी, हम लोग अयोध्या से जीत गए हैं, ये जाकर 5वां सीट पे जाकर 4 सीट पे हारे हैं, है ना। अब बलिया से भी साइकिल निकली है। अब इसी दिन हम क्या कहें, आज कभी नहीं सुधरेंगे नहीं, जिंदगी भर लोग पत्तल चाटते हैं, चाटते रहेंगे। जैसे मायावती के सैंडल उठाते रहे, ये सब अखिलेश के सैंडल चप्पल उठाएंगे। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रहेगा भाजपा। अच्छा भाई, इन्हें आने से क्या हो गया? मोदी जी कुर्सी बैठे हैं, योगी जी यहाँ बैठे हैं, इनका टोटी डोलने वाली है, डोलने वाली है। गए थे दिल्ली नीतीश, चंद्रबाबू नायडू गए थे, क्या हुआ? कुछ हुआ? हाँ, एक चीज हम कहेंगे कि राम मंदिर के स्नेह जिसको मिलना था ले गया तीसरा, वो नहीं होता। वो तो हारने कारण इनका सांसद कभी किसी के चौकट से नहीं गया, पर्ची नहीं गया, इनका रोड सब साइकिल पे गया। अयोध्या से पूरा हनुमानगढ़ी सब संत महंत साइकिल पे चढ़ गए। कहना बहुत दुख की बात है कि और बहुत शर्म की बात है इस अयोध्या की, मतलब जो उन्होंने किया, मतलब ये आंसू निकल रहे हैं आंख से कि ये जो हार गए बहुत गलत हुआ। मतलब पूरे अयोध्या का जो है एकदम से ये बेकार हो गया था। अयोध्या में हुई बीजेपी की हार को लेकर सियासी गलियारों में विश्लेषण किए जा रहे हैं, तो बीजेपी के भीतर भी मंथन किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से स्थानीय निवासियों और व्यापारियों की बातें सामने आ रही हैं, उससे यही लगता है कि अयोध्या वासियों को मंदिर की चिंता तो थी ही, लेकिन अपने घरों और दुकानों को खोकर ये लोग आहत भी थे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।